नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। दुमका पेट्रोल कांड में युवती की मौत पर सीएम सोरेन गंभीर 10 लाख रुपए के सहायता राशि का दिया निर्देश। दुमका में एक बार फिर पेट्रोल छिड़कर आग लगने के मामले में पीड़िता की मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसी पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था। रिम्स लाने के दौरान रास्ते में ही पीड़िता ने दम तोड़ दिया। रिम्स से पहुंचते ही चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस ने आरोपी राजेश राउत को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता के परिजनों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश अधिकारी को दिया है। झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर सालखन मुर्मू ने सत्ता पक्ष और विपक्ष पर साधा निशाना। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर में पूर्व सांसद आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने झारखंड की हेमंत सरकार और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर राज्य की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। वहीं सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर देश के 5 राज्यों में रेल और सड़क चक्काजाम करने की बात कही है। झारखंड में जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की बहाली, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की घोषणा। झारखंड में जल्द ही 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं टेट पास शिक्षकों को टीचर्स बहाली में प्राथमिकता मिलेगी। यह बात राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने धनबाद स्थित मध्य विद्यालय भट्ट मुड़ना में निरीक्षण के दौरान कही। साथ ही कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर यह बहाली होगी या नहीं, इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल टेट पास लोगों को पहले लिया जाएगा, इसके बाद आगे और लोगों को प्राथमिकता के आधार पर बहाली की जाएगी। कहा कि सरकार सभी के विकास को लेकर कार्य कर रही है। दुमका पेट्रोल कांड में झारखंड की सियासत फिर गरमाई, बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। दुमका पेट्रोल कांड मामले में झारखंड की राजनीति फिर गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार को घेरा है। गौरतलब है कि झारखंड की उपराजधानी दुमका में गुरुवार रात एक युवती पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इसमें युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। इसमें फिलहाल रिम्स में भर्ती किया गया है। हालांकि उसकी बाद में मौत हो गई। कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक राजेश राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। रांची में होने वाले मैच को लेकर 29 डीएसपी सहित 1500 जवानों को मिलेगी तैनाती, ऐसी रहेगी यातायात व्यवस्था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच को देखते हुए रांची पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैदान के अंदर और बाहर की सुरक्षा को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं रांची एयरपोर्ट से लेकर रेडिसन ब्लू होटल और वहां से JSCA स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आला अधिकारी की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 12 अक्टूबर से 2 चरणों में होगा संपन्न, जाने कब क्या होगा। झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 12 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। इस बार यह कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर 2022 तक का, दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर 2022 तक चलेगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बाबत राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा है। उन्होंने उचित तैयारी करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि पिछले वर्ष 15 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान में कुल 35.95 लाख आवेदन आए थे, जिसमें से 35.56 लाख आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। राशन उठाव व वितरण की गड़बड़ी को रोकने के लिए गुजरात सरकार की राह पर झारखंड, जानिए कैसी होगी निगरानी। राशन उठाव व वितरण में हो रही गड़बड़ी पर अंकुश लगाने को लेकर गुजरात की तर्ज पर झारखंड में निगरानी रखी जाएगी। इसको लेकर JSFC की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। कमांड कंट्रोल सिस्टम स्थापित करने को लेकर प्रक्रिया पूरी कर इसे संचालित करने की योजना बनाई गई। ईडी का खौफ, कार्रवाई के बाद साहिबगंज में अवैध खनन बंद, ध्वस्त किए जा रहे हैं क्रशर। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दी गई कार्रवाई के बाद साहिबगंज में पिछले 2 माह में अवैध खनन बंद है। NGT के आदेश पर अवैध क्रशरों को ध्वस्त किया जा रहा है। साहिबगंज जिले के रेलवे साइडिंग पर पत्थर माफिया का चहलकदमी बंद हो गया है। ईडी की कार्रवाई से पहले अवैध खनन मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर 125 प्राथमिकी दर्ज की गई थी, पर अवैध खनन बंद नहीं हुआ था। अब ईडी की कार्रवाई के बाद उन क्रशरों को जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है।
झारखंड में दिसंबर तक शुरू हो जाएंगे 2 पावर प्लांट, राज्य को मिलेगी जाने कितने मेगावाट अतिरिक्त बिजली। दिसंबर माह तक झारखंड में 2 नए पावर प्लांट शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ कर्णपुरा स्थित एनटीपीसी के पावर प्लांट और गोड्डा स्थित अडानी पावर प्लांट की पहली यूनिट से उत्पादन आरंभ हो जाएगा। दोनों ही पावर प्लांट को चालू कराने की तैयारी अंतिम चरण में है। दिसंबर तक इन दोनों पावर प्लांट में 1460 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा। झारखंड को फायदा यह होगा कि दोनों ही प्लांट के चालू होने से लगभग 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी। शिक्षा की नियुक्ति में भी 25% रिजर्व सीट पर झारखंड से 10वीं और 12वीं होना जरूरी, जैसे ने किया स्पष्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने +2 हाई स्कूलों में स्नातकोत्तर शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में स्पष्ट किया है कि पूर्व से कार्यरत हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित 25% पदों पर नियुक्ति के लिए भी आवेदन का झारखंड से मैट्रिक व इंटर परीक्षा पास होना अनिवार्य है। +2 हाई स्कूलों में पीजी शिक्षकों के 75% पदों पर सीधी भर्ती होनी है। वहीं 25% पद न्यूनतम 3 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित है।